अब बात करेंगे मथुरा से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 28 बच्चों समेत 90 बांग्लादेशी नागरिकों को इस दौरान पुलिस की तरफ से पकड़ा गया, जहां अवैध रूप से भारत में रह रहे थे ये बांग्लादेशी नागरिक, जहां फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज बनाए गए थे, जिसमें 33 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि 3 से 4 महीने पहले ही ये बांग्लादेशी नागरिक मथुरा आए थे, जहां बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर अब पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल पाई और इसी के चलते पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुँचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से प्रवेश चतुर्वेदी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रवेश, मथुरा पुलिस के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है, जहां कई बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हो पाया अभी तक? देखिए, बिल्कुल अवश्य ही बहुत बड़ी पुलिस को सफलता हासिल मिली है। जहां पर जिस तरीके देखा जा रहा है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया था। किसी भी तरह का घुसपैठी या किसी भी बाहर की कंट्री का व्यक्ति अगर भारतवर्ष के अंदर रह रहा है तो उसको तुरंत ही उसको वहां से भारत से वापस भेज दिया जाए। उसी को लेकर पाकिस्तान के लिए विशेष करके कहा गया था। लेकिन जब देखा जा रहा है कि मथुरा के अंदर आज से 2 वर्ष पहले भी इसी तरीके का बांग्लादेशियों पर एक कार्रवाई हुई थी, उसमें भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी पकड़े गए थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फिर उसके पश्चात फिर दोबारा से काला नौजील क्षेत्र में फिर दोबारा से 90 बांग्लादेशियों को जो पकड़ा गया है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैं बता दूं आपको कि एलआईयू बराबर अपना काम कर रही थी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर कोई अगर बांग्लादेशी या कोई ऐसे लोग शरारती तत्व के लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे, उन पर उन्होंने निशाना बनाए हुए थे। ऐसे ही कुछ बताते हैं कि गोवर्धन में भी कई ऐसे स्थान है जहां पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। हम बात करेंगे, पहले गोवर्धन वासी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप बताइएगा। बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, 90 लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? ये बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की और इन घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के और इनको इनके देश में वापस भेज देना चाहिए। इंडिया में इनको कोई किसी भी तरीके की हेल्प या किसी भी तरीके की इनको जॉब या कोई राशन पानी नहीं मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन हालांकि काफी समय बाद जागा, लेकिन बड़ी कार्रवाई है। 90 बांग्लादेशियों को उन्होंने निशाना बनाए। बताया जा रहा है कि 90 बांग्लादेशियों को आज से करीब 3 से 4 महीने पहले वहां जो नौजील थाना क्षेत्र में आकर के फंसे हुए थे, बराबर इनकी सूचना मिल रही थी, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात तो ये बात देखी जाएगी कि इन पर जो भारतीय जो दस्तावेज है वो कैसे तैयार हुए हैं, कौन से सरगना इनके पीछे है, कौन सा गैंग है जो इनको अपना भारतीय दस्तावेज तैयार करके दे रहा है और भारत के अंदर इनको रहने के लिए वो दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। हमारे साथ में दिनेश शर्मा से बात करना चाहेंगे। दिनेश जी, जिस तरह से 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि भारतीय दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है, किस तरीके से कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम उन अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने सर्च करके इन बांग्लादेशियों को पकड़ा और हम उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इनकी फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, इनके फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे देश में षड्यंत्र कर रहे हैं और अवैध घुसपैठियों के कागज तैयार कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि गोवर्धन में भी इस तरीके की सूचना मिल रही है कि वहां भी बांग्लादेशी रह रहे हैं। कई लोगों के सामाजिक संगठनों के द्वारा शिकायत भी की है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी से शिकायत की थी कि जो कबाड़ों के गोदाम है वहां पे बांग्लादेशी छुपे होते हैं, तो हमारे अधिकारी बड़े सजग हैं और सर्च कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। जगह जगह बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है। तो जैसा कि देखिएगा आप, बिल्कुल प्रवेश, देखिए एक बहुत बड़ी सफलता तो भले ही पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है और उसको लेकर आगे की तहकीकात या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को उस नेक्सस का भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है जो इन बांग्लादेशी नागरिकों को गलत तरीके से और फर्जी दस्तावेजों के तहत लगातार भारत की सीमा के अंदर एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा है।
देखिए बिल्कुल ही अवश्य से जानकार पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और पाक गहन संग इसकी जांच होनी चाहिए कि किस हर पहलू पर इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ये बांग्लादेश से भारत के अंदर एंटर हुए हैं तो किस तरीके से हुए हैं, कौन इनको लाने वाला है, किसका संरक्षण इनके पास है, कौन इनको डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करा के दे रहा है जो कि यहाँ रहने के लिए, जैसे कि भारतीय दस्तावेज है वो किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, फर्जी है या असली है, इसकी भी जांच पुलिस को करनी चाहिए और जो भी जिस पर दोषी जो पाए जाते हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रवेश चतुर्वेदी आपका। अब बात करेंगे अलीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि थाना दादू क्षेत्र के गांव नगला खांजी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव में कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की वर्दी में लोगों से बहस करते हुए नजर आए। जहां सूचना मिलते